बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर नईम अरमान सिद्दीकी। आप लोग देख रहे हैं सिद्दीकी एस्ट्रोलॉजी चैनल। ये वीक स्कॉर्पियो वालों के लिए कैसा गुजरेगा, 1 फरवरी से लेकर 7 फरवरी 2021 तक की मैं बात करूंगा कि ये वीक स्कॉर्पियो वालों के लिए कैसा गुजरेगा, इनके किन मामलात में बेहतरी है और किन मामलात में इनको एहतियात बरतनी चाहिए। और जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता वो अपने नाम के पहले हरूफ से भी जान सकते हैं कि आप स्कॉर्पियो तो नहीं। अगर आपके नाम के पहले हरूफ ज़ेज़ वाज़ ज़ोए नून है तो आप भी स्कॉर्पियो हैं। उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उन लोगों से गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को पुश कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। वीडियो को शेयर लाइक कमेंट लाजमी करें ताकि हमारी टीम की हौसला अफजाई हो सके। स्कॉर्पियो वालों का जो हाकिम सितारा है इन्हीं के जायचे के 7th हाउस में है। ये 7th हाउस में होने की वजह से एक तो ये नाकिस पोजीशन में है और एक इसका इस वीक के अंदर एक बुरा एंगल मुकम्मल हो रहा है। ये बुरा एंगल मुकम्मल होने की वजह से आपके शरारती मामलात और आपके अजवाजी मामलात, जो लोग शादीशुदा अफराद हैं उनके मामलात में ख़राबी आ सकती है। और जो लोग शरारती काम कर रहे हैं, मतलब पार्टनरशिप में उनका कोई काम चल रहा है, तो उनके मामलात में भी इस वीक में ख़राबी आ सकती है। इस वीक के जो पहले 5 दिन है वो आपके लिए कोई इतने ज़्यादा बेहतर नहीं है। हालांकि इस वीक के अंदर आपको 2 जगह से ज़रूर कामयाबी मिलती हुई नज़र आएगी, लेकिन आपके हाकिम सितारे की एक बैड नज़र मुकम्मल होने की वजह से ये वीक में कुछ ना कुछ आपकी ट्रबल ज़रूर रहेगी। मैं तो सारे स्कॉर्पियो वालों को कहूँगा कि इस वीक को बहुत ज़्यादा एहतियात और मुतात से गुजारें। अगर आपने इस वीक में एहतियात और मुतात ना बरती तो आप अपना कोई बहुत बड़ा नुकसान कर लेंगे। इसलिए कि एक तो ये बैड नज़र मुकम्मल हो रही है और दूसरी ये कि कमर दर अकरब जो होना है हर मंथ होता है आपके फर्स्ट हाउस में, लेकिन इस दफ़ा का जो कमर दर अकरब होगा ये कोई ज़्यादा बेहतर नहीं है। ये 7 टाइम बैड नज़र बनाएगा आपके फर्स्ट हाउस के साथ, मतलब कि एक योग की सूरत में होगा कि आपके हर काम किए हुए उसमें कुछ ना कुछ रुकावट आएगी, लेकिन ये वक्ती तौर पर रुकावट है। आप एक काम कर सकते हैं, मैं यहाँ पर आपको 1-2 चीज़ें बताता हूँ जिसकी वजह से आप ये टाइम को बाखूबी निकाल सकते हैं। सबसे पहले इस वीक के अंदर आपको जज्बाती नहीं होना, जल्दबाज नहीं होना, गुस्सा नहीं करना। अगर ये चीज़ें अपनी ज़िंदगी में से निकाल दी और उस टाइम में अगर आपने नहीं की तो ये टाइम फिर आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। उन लोगों के लिए ये टाइम ज़्यादा ख़राब होगा जो लोग जल्दबाज होंगे, जज्बाती होंगे या बहुत जल्दी गुस्सा कर जाते होंगे। उनको तो ये वीक बहुत ज़्यादा एहतियात और मुतात से गुजारना है। इस वीक के अंदर आप सूरह यासीन की 35 नंबर आयत से लेके 42 नंबर आयत तक ये 7 टाइम पढ़ लें दिन में, इंशाअल्लाह ताला आपके ऊपर सितारों की उस तरह नहूसत नहीं पड़ेगी। और हो सके तो आयतल कुर्सी का भी 3 दफ़ा आप लाजमी दिन में पढ़ें कि और अपने ऊपर ये दम कर लें कि आपके ऊपर सितारों की उस तरीके से बैड नज़र ना पड़े। हालांकि इस वीक के अंदर आपको माली तौर पर भी फ़ायदा होता हुआ नज़र आ रहा है और आपके घरेलू मामलात में भी बेहतरी नज़र आ रही है। लेकिन मैं यहाँ पर फिर भी आपको ये कहूँगा कि ये वीक आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा एहतियात और मुतात का बनता है। इसलिए कमर दर जब अकरब आना है उसने वैसे ही 2.5 दिनों के अंदर एक आपके लिए ऐसे चैलेंज लेके आना है जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी में बहुत सी रुकावटें आ सकती हैं। हालांकि आप ये टाइम को अगर निकाल लें, इस टाइम में कोई भी ऐसा ज़रूरी काम ना करें, तो आपके लिए जो आने वाले जो अगले जो कुछ चंद हफ्ते हैं वो बहुत ज़्यादा बेहतर हैं। ये सिर्फ वक्ती तौर पर आपके लिए थोड़े बहुत मसले पैदा हो रहे हैं, वरना उसके बाद आपकी जो मामलात हैं काफ़ी बेहतर होते हुए नज़र आएंगे। इस वीक के अंदर जो अपने घरेलू मामलात हैं उनमें आप बेहतरी लाने की कोशिश करें, इंशाअल्लाह ताला वो बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है और माली तौर पर भी फ़ायदा होता हुआ नज़र आ रहा है। सिर्फ और सिर्फ मरीज़ के 7th हाउस में होने की वजह से और सूरज की एक बैड नज़र मुकम्मल करने की वजह से ये 1 फरवरी को भी कुछ ना कुछ आपके सामने कोई नया एक मामला लेके आ सकता है। आप इस वीक के अंदर किसी की भी कोई गारंटी ना दें, आपको आपकी गारंटी बनती नहीं। अगर कोई आपसे कोई गारंटी मांगे, किसी भी चीज़ की कोई गारंटी मांगे, तो इस वीक में आपने किसी को अपनी गारंटी नहीं देनी। अगर आपने कोई गारंटी दे ली तो आप फंस जाएंगे। गाड़ी मोटरसाइकिल चलाते हुए भी बहुत ज़्यादा एहतियात और मुतात से, सीढ़ियाँ चढ़ते हुए भी आपको बहुत ज़्यादा एहतियात और मुतात से काम लेना है। इसलिए कि मरीज़ आपके 7th हाउस में है जो आपके फर्स्ट हाउस को भी देख रहा है और यहाँ पर जब कमर दर अकरब आना है तो इसने यहाँ पर आपकी एक बैड नज़र भी बनानी है, मतलब मुकाबले की एक नज़र बनेगी। उस वक़्त से भी नज़र बनने की वजह से कुछ ना कुछ ऐसे मामला हो सकता है जो आपकी ज़िंदगी में आपको बहुत ज़्यादा पीछे भी लेके जा सकता है, लेकिन ये वक्ती तौर पर होगा। आप ये कमर दर अकरब होने से पहले आप उस टाइम में कोई काम ना करें, उस टाइम को अच्छी तरह समझ लें। हालांकि मैंने इससे पहले कमर दर अकरब की वीडियो अपलोड कर दी है, इसके नीचे मैं उस वीडियो का लिंक दे दूंगा। आप टाइम निकाल के
कब से लेके कब तक कमर दर्द अकरब हो रहा है, उस टाइम में अपनी एहतियात बरत लें और सदका दे लें। कमर दर्द अकरब होने से पहले इंशाअल्लाह ताला आपके साथ वो मामलात नहीं बनेंगे। हाँ, जो स्कॉर्पियो वाले सालों साल से परेशान है, उनको ये चाहिए कि वो अपना पैदाइशी जायचा बनवाएं। पैदाइशी जायचा बनाने के बाद जो भी आपकी रेमेडीज बनती हैं वो करके देखें, इंशाअल्लाह ताला आपके भी हालातों में बेहतरी आ जाएगी। जो लोग अपना पैदाइशी जायचा बनवाना चाहते हैं, ये मेरा सेल नंबर लिखा हुआ, आप इस पर रब्ता करके अपना पैदाइशी जायचा बनवा सकते हैं। पैदाइशी जायचे की थोड़ी बहुत फीस तो होती है, लेकिन आपकी बेहतर रहनुमाई कर दी जाती है। उम्मीद ये करता हूँ मेरी ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। मेरी इस वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और खास तौर पर अपनी खुसूसी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।